नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास, बर प्राण सर्वस्व माँ के बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरो, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी। अविलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो सैं, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण। नृपति द्वार ठाड़े भय, दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास। गाँव में नागरी सरस नरहरि, बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर। चरण रूप चित ध्याऊं में, ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं, यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरि भरि उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोह को भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बहन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा, जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीने अधीन मोहि जान प्यारी।
निज करो माथ धारी कैसा नाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी विहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो आज के प्रसंग में श्री बिहारीदास जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज थे। कछु अपने मन की बात कह रहे हैं भैया। मन की बात उनकी ये है, पद है मेरी गुदरी निर्वाह। हे स्वामी जी, हे करुणा के सागर, हे दया निधान, हे कृपा के सागर, आपकी जो ये गुदरी है, आपकी जो ये दई भई रहनी है करुआ की और गुदरी की, हे मेरे स्वामी जी, हे प्राणाधार आए निभा लियो। आपकी कृपा ते ही ये निभ सके है। मेरे कोई भी ऐसे सुकृत नहीं है जो या गुदरी को और या करुआ की रहनी को मैं निभा सकूं। तो ये पद है बिहारीदास जी को, मेरी गुदरी निर्वाह। सबसे पहले तो भैया या गुदरी की परिभाषा समझ लियो। गुदरी कहे कहते हैं जो आज वर्तमान में जो गुदरी है, जो स्वामी जी के साधु या ओढ़ के घूमे हैं या ओढ़ रखे हैं, भैया ये हमारे घर की गुदरी नहीं है। गुदरी श्री बिहारीदास जी बातें कह रहे हैं कि गुदर मेरी नित नई, फाट गई चौतार, यही परमारथ पाइए, बेकाड़त मरे उधार। बोले भैया मेरी जो गुदरी है, गुदरी मेरे घर में बातें कहे हैं जो चीर कतीरन की होवे है, और नई चीर कतीरन की नहीं, जो आज टेरी कॉटन की और टेरा लिनन की और जो नए नए फैशन की चल रही है, वो भी गुदरी नहीं है। जो ब्रजवासी अपने बालकन के अपने उतरे भय कपड़ा, फटे भय कपड़ा को उठाए के जो घूरे पे डाल दे हैं, जो उनके दिमाग से उपेक्षित है जाए हैं, जो उनके मतलब के नहीं है, उन्हीं कपड़ान को ये बाबा लोग धोई के और महाराज सी के अपनी हाथ की सुईते और महाराज वाकु ही आप धारण करे हैं। क्योंकि यहाँ श्री धाम के जितने भी वासी हैं उनके प्रति बिहारीदास जी अत्यंत समर्पित हैं, ब्रजवासीन के प्रति अत्यंत समर्पित हैं। तो यहाँ रज भी जो शरीर में लगाई जाए है, वो रज भी महाराज श्री धाम वृंदावन में जो प्रियालाल को नित्य विहार है, उनके चरणन ते जो अंकित रज है, वही रज को हम लोग भर भर के अंजुलि में महाराज अपने या पूरे तन में लेपन करे हैं, या ही भाव ते लेपन करे हैं कि ये प्रियालाल के चरणन ते अंकित रज है। और महाराज ये जो करुआ है, ये जो चीपी है, चीपी वातिक है, जो कि एक कटोरा जैसा होवे है चौड़े मुंह को, और महाराज एक इमरती कहे हैं, इमरती खावे वाली मत समझ लियो, इमरती एक गिलास जैसी होवे है। ये महाराज सब रज की बनी हुई है, और महाराज ये जो रज है, या ही रज को लगानो है, और या ही रज को तिलक लगानो है, और ये ही रज मंडित महाराज ये जितनी भी हमारे
पात्र हैं, चाहे वो करुआ होए, चाहे वो चीपी होए, चाहे वो इमरती होए, और महाराज या ही रज में पड़ो रहनो और या ही रज में पड़े रह के और या ही रज में या रज को मिला देनो ही बिहारिन दास जी ये कह रहे भैया, ये मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। या रज में पड़े रहें ते ही बड़े रजपूत हैं। रजसों जा रजसों जग रज कहे, सो रज कज बह जाए, साची रज नहीं से वही श्री वृंदावन आए। भैया या रज ते बा रज को पहचान लो, अर्थात रज नाम मट्टी, मट्टी नाम ये तन भी एक दिन मिलके मट्टी में मिल जाए वो भैया, या तन ते महाराज जो परम पद प्राप्त है वे वारो है वह पहचान लो। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि गुदरी जो है हमारे घर में जो ब्रजवासिन के उपेक्षित वस्त्र हैं उन वस्त्रों को धोई के और महाराज उनको गुदरा हाथ की सुईते पहले बनायो करते हैं महाराज, वही गुदरा में और जीवन सारो निर्वाह करनो है। तो यही को बिहारिन दास जी कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, अत्यंत त्याग और तितिक्षा से भरी ये रहनी है स्वामी हरिदास जी की, क्योंकि एक दोहा में बिहारिन दास जी ऐसे भी कह रहे हैं, श्री बिहारी दास बनियो बसो करुआ कामरि ख्यात, जथा लाभ संतोष गहे ब्रजवासिन को भात। बोले भैया तुम श्री वन में, श्री धाम में और या पूरे ब्रज में ऐसे बसो के महाराज हर कोई आपको गुदरिया बाबा के नाम ते जान जाए, करुआ वाले बाबा के नाम ते जान जाए, भिक्षा वाले बाबा के नाम ते जान जाए। करुआ कामरी ख्यात, तुम्हारी करुआ और गुदरा वाले बाबा के नाम ते ख्याति है जाए। या प्रकार ते बसो भैया, ऐसे मत बसियो आज तो तुमने करुआ ले लिया और कल महाराज 2 दिन के बाद ही और तुम करुआ को महाराज त्याग के और छोड़ कर रख दे हो। करुआ को स्वभाव नहीं जानो हो, करुआ कायते कहे हैं, करुआ कौन को रखना चाहिए भैया। करुआ और गुदरी की रहनी उन्हीं संतन को और महाराज रहनी चाहिए। ये उन सूरवीरन को श्रृंगार है, जैसे कोई सती वाते कहे हैं, जो सन्मुख सती सराही है जो जरे खसम के साथ महाराज, जो अपने पति के संग और जर के भस्म है जाए वाही को नाम सती है। जो पति मार के सती हमें भैया वा को नाम सती नहीं है। तो ये जो उपासना है ये सूरन की है, ये सतीन की उपासना है महाराज। ये उपासना के हर कोई अधिकारी नहीं है, ये करुआ उनको लेना चाहिए कि महाराज सबसे पहले तो ये संसार बिनको कड़वो लगन लग जाए। महाराज जा घर को छोड़ के आमे बा घर ते अपनो व्रत हठी और निभायो, जौलो कंठ उसास जब ते आए महाराज लौट के कभी वा घर में नहीं जामे। महाराज करुआ उनको रखना चाहिए। करुआ रखवे वारन को महाराज पंगत में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। करुआ रखवे वारन को महाराज चीपी में ही प्रसाद पाना चाहिए और रज के पात्रन में ही और महाराज जल पीना चाहिए। और जो भी कछु उनकी क्रियाकलाप होवे, यदि उन्हें कोई सब्जी भी बनानी है, कभी दाल भी बनानी है, वैसे तो महाराज करुआ और चीपी और रज मंडित जो संत होवे उनके काज श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ऐसे भी लिख रहे हैं कि चूलो तो फूके नहीं द्रव्य को ले, श्री कुंज विहारिन लाडली हमें अपनी झूठन दें। बोले महाराज जो करुआ की रहनी रहनो चाहे महाराज उन्हें चूल्हा फूकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको तो महाराज जैसी मिल जाए, घर घर में श्री बिहारी जी और श्री स्वामी जी महाराज को प्रसाद ग्रहण करे हैं। वो जाते माधुकरी वाले बाबा कहे हैं, बिहारी दास कब देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई।
बोले हमारे दिमाग में कोई जाति पाति नहीं है, हमारे दिमाग में महाराज काहू भी प्रकार को ऐसो भी नहीं है कि महाराज हमें गरम रोटी चाहिए या हमें ठंडी रोटी चाहिए। ताती सीरी सांझ सवेरे रहत हजूर बिना ही तेरे। महाराज मैं तो ताती मिल जाए, ठंडी मिल जाए, सवेरे की मिल जाए, संजा की मिल जाए, मैं तो वैसे ही बाई कुछ स्वामी जी को प्रसाद जान के ग्रहण कर लो। तो ये करुआ महाराज सबको लेवे को या को अधिकार नहीं है। करुआ में सोच वही जा सके है जाकि या प्रकार की वृत्ति हो कि करुओ लागो जगत जब मीठो लागो मोए, बिहारी दास हरिदास बल कर गई राख तो। बिहारीदास जी कह रहे हैं करुआ उनको रखना चाहिए भैया जिनको ये जगत कड़वो लगन लग गयो है, कड़वो लगन लग गयो है। जब संसार कड़वो लगन लग जाएगो तो ये रज मंडित करुआ अपने आप मीठो लगन लग जाएगो। जब संसार कड़वो लगन लग जाएगो तो महाराज स्वामी जी को नाम और स्वामी जी की रहनी अपने आप मीठी लगन लग जाएगी। भैया जब तुम्हें यह बात को बोध है जाएगो तो महाराज अपने आप ही स्वामी जी महाराज की कृपा तुम्हारे ऊपर है जाएगी। तो ये करुआ उनको रखना चाहिए जो महाराज पंगत में बैठ के प्रसाद न पावे, महाराज जिनको स्वाद और बाद चलो गयो हो, जिन्हें स्वाद ते कोई मतलब नहीं है। काऊ समय हमारे ठाकुर जी करुआ की रहनी रहो करते हैं। बाबा श्री भगवत दास जी महाराज जो बंसी वाले बाबा के नाम ते जाने जाते हैं। बाबा ने अपने जीवन में लोग तो यूं बतावे, संत तो यूं बतावे कि उनकी 150 साल की आयु ही, पर जो भी हो हमारे ठाकुर जी ने तो उनको अत्यंत वृद्धावस्था में देखो हो और बाबा ही अपने हाथ को करुआ या दास को दे के गए हैं, जो करुआ आज भी ललित कुंज में धरो है और विद्यमान है। बाबा के जीवन में जो देखने के काजे मिलो, बाबा की जो रहनी ही केवल कंधा पे केवल गुदरा, और वो भी फटे चीथड़ा वस्त्रण को गुदरा, और महाराज वाही गुदरा को आप और बिछा लेते सर्दीन में और महाराज बैठ जाते वाही गुदरा पे, और महाराज वाही गुदरा को सर्दीन में गर्मीन में जितना लंबो चौड़ो गुदरा हो के वाही को आप ओढ़ ले करते हैं। बाबा ने कभी भी धातु पात्र को स्पर्श नहीं किया अपने जीवन में। एक करुआ बाबा के पास में ही रहो करते हो और वाही करुआ को लेके ही बाबा अपनो 150 साल को जीवन बाबा निभा के चले गए हैं। काहू संत ने यदि उनके दर्शन करे हो तो उनते आप या बात को समझ सको कि बाबा श्री भगवत दास जी कैसे रह आए हैं। पहले जितने भी महापुरुष भय हैं महाराज उनके घर और जन्म भूमि के बारे में कोई कुछ जानकारी मिल नहीं पाती है, क्योंकि परिवार पे उनको काहू भी प्रकार को कैसो भी नातो नहीं हो। परिवार के लोगों को यह बात की जानकारी भी बहुत कम मिल पाती है कि हमारे परिवार के जो संत भय हैं वो महाराज वृंदावन में है या फैला जगह है, क्योंकि ना तो संत बनने के बाद में वो पत्र व्यवहार करते हैं और ना ही काऊ की सहानुभूति देवे और लेवे के काजे कोई चेष्टा करो करते हैं। जितने भी महापुरुष भय हैं महाराज आप काहू को भी जीवन उठाए के देख लियो, महापुरुष वो तभी भय हैं जब वो एक किनारे है गए हैं। दो किनारे को पकड़ के महाराज कोई महापुरुष नहीं भयो है। और बाबा श्री भगवत दास जी सारो जीवन यही प्रकार से अलगोजा रखो करते हैं, बंसी रखो करते हैं बाबा, और समाज में बैठ के महाराज अपने भावन में डूबे भये व बंसी में अलगोजा में स्वर फूको करते हैं। स्वभाव अत्यंत ही तीव्र हो, रहनी रीति बड़ी ही विचित्र ही। जीवन में कभी बाबा ने कोई चरण में और चरण पादुका नहीं पहरी ही। जैसो बिहारीदास जी ने अपने दोहा में लिखो है कि पग नंगे गुदर गर तन दुबरे सिंगार, श्री बिहारी दास उपासत सब भूप मुकट मनिहार।
ये दोहा याद आ गया है भैया। जिनके पगन में कोई प्रकार की चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, जाते आज चरणदासी भी संत बोले हैं महाराज वो धारण नहीं करो करते हैं। कैसे भी या रज को हम से में यही भाव नंगे पर आप रह करते हैं। तो पग नंगे गुदर गर, और महाराज कंधा पे केवल गुदरा, कै करुआ के कुंज कामरी, हाथ में करुआ और लता के नीचे, और कामरी माने गुदरा। कै थर श्री स्वामी हरिदास है, और कै महाराज स्वामी हरिदास जी महाराज ही हृदय में, मन में, प्राण में, तन में, रोम में समाये भय है। ऐसी रहनी महाराज बहुत ये सूरन की रहनी है, ये सतीन को जीवन है। तो करुआ रखवे वारण को महाराज पंगत में बैठ के प्रसाद नहीं पाना चाहिए। करुआ रखवे वारण को पैसा नहीं छीनो चाहिए, और करुआ रखवे वारण को महाराज जमीन पे ही आसन लगाना चाहिए। करुआ रखवे वारण को कोई कुटिया नहीं बनानी चाहिए। करुआ रखवे वारण को परिवार ते काहू भी प्रकार को कैसो भी संबंध नहीं रखना चाहिए। करुआ रखवे वारण को महाराज स्वाद और बाद ते परो जीवन होना चाहिए। करुआ रखवे वारे को काहू भी प्रकार ते काहू मीटिंग में, काहू सभा में कैसो भी संपर्क नहीं होना चाहिए। बोले बिहारी दास जी 4 लाइनन में कह रहे हैं कि वह मौन जो हरि गुण गावे, और कथाइत उत बहरावे। बोले भैया वो तो मौन रह के केवल स्वामी जी महाराज के ही गुणान बात को गा में है, और जितनी भी कथाएं हैं उन्हें वो सब व्यथा लगे। बोले गुदर ओढ़े अथाई आवे, अनख बिहारी दास न भावे। बोले हाथ में करुआ और शरीर में रज लगाए के, और महाराज या चीर कतीरन की या गुदरी गुदरा को ओढ़ के यदि अथाई कहें भैया, चौपालते अथाई कहें, कोई पंचायत ग्रहते आप पंचायत में आओगे तो बिहारी दास जी कह रहे भैया वो संत हमें नहीं भावे हैं। तो गुदरी धारण करवे के बाद में और रज लगावे के बाद में और करुआ लेवे के बाद में हमें काहू ते कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। कि बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सो प्रीत। ये महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के और चाचा वृंदावन दास जी कह रहे हैं। ऐसी रीति निभाई बिहारी दास जी ने कि सबते प्रीति तोड़ी। तो ये करुआ और गुदरा महाराज सबको नहीं धारण करना चाहिए। ये जिनको धारण करना है वाके ऐसे नियम होने चाहिए। आज महाराज जो चाहे वही करुआ ले ले है और जो चाहे वही गुदरी ले ले है और कहें कि महाराज हम भी स्वामी जी के हैं। इनके काजे बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बाओ बिहार को साज कहावत है हम रस रीत उपासी। बोले वाह वाह, तुम ही स्वामी जी के हो का, हम स्वामी जी के नहीं है का? अरे भैया हम भी रसरीत के उपासी हैं, ऐसा कह रहे हैं। बिहारी दास जी कह रहे भैया या बात की होड़ मत करो। तो स्वामी जी की रहनी के बारे में कछु यहाँ निवेदित किया गया है कि करुआ रखवे बारन को ऐसा स्वरूप होना चाहिए। महाराज करुआ रखवे बारन को उस वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। कि दुखी सुखी वृंदावन मरे, जैसे सूर नरण में टरे। स्वामी के मन में अति भावे, निश्चय रूप महल में पावे। चाहे वो दुखी रहे चाहे सुखी रहे, महाराज वृंदावन से बाहर वाकु नहीं जाना चाहिए। ऐसा महाराज करुआ और गुदरा की रहनी ते रहवे वाले लोगों को स्वरूप होना चाहिए।
तो बाबा श्री भगवत दास जी को आज भी बाबा चंद्रशेखर दास जी गौड़िया संप्रदाय के रमन रेती में विराजे हैं। जब कभी हमारे ठाकुर जी को मिले और जब कभी कोई बात चले, स्वामी जी को कोई भी संत जाए, तुरंत महाराज वही बात को आप तुरंत कह दे कि देखो कैसी करुआ और गुदरी की रहनी बाबा श्री भगवत दास जी, जिनको आप बंसी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, गुदरिया वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, कैसी रहनी निभाई महाराज। बाबा चंद्रशेखर दास जी तो 22 लोग चौबोलान को बोले हैं कि द्वै को पीन गुदरी करवा, बिहारी दास इतने ही सरवा। बोले भैया करुआ रखवे वारन को संग्रह नहीं करना चाहिए, मात्र 2 लंगोटी भी महाराज ऐसी नहीं जो एक सुखा दई और एक पहर लई। उनकी कुंज, उनको विहार, उनको आसन, उनको सिंहासन उनके संग ही रहो आवे है महाराज। ये अत्यंत कठिन रहनी है जो श्री बिहारी दास जी जा रहनी को वर्णन कर रहे हैं, जो में स्वामी जी को धर्म समायो भयो है। ये अत्यंत कठिन रहनी है। 2 लंगोटी बातें कहे कि वायु को धोई के और गीली लंगोटी ते ही महाराज आप जो है वही शरीर पर रख के सूख जाएगी। आप कभी ललित किशोरी दास जी महाराज के इतिहास को उठा के देखियो, महाराज एक ही लंगोटी ते कट बिच काट भयो गीलेसन, गीली लंगोटी ते महाराज पूरी कमर कट गई ही, घाव है गए है और महाराज पूरे राग कट गए ललित किशोरी दास जी के। आप उनके महाराज चित्र में भी देखोगे, मात्र एक लंगोटी ते ही ललित किशोरी दास जी और श्री बिहारी दास जी महाराज अपनी रहनी निभा के गए हैं महाराज। ये स्वामी जी को धर्म, ये स्वामी जी को मर्म और ये स्वामी जी की जो रहनी है महाराज, ये इनकी है ये। तो ये बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, द्वै को पीन गुदरी करवा, बिहारी दास इतने ही सरवा। बोले मेरो इतने में ही काम सर जाए है, मेरी इतने में ही गुजारो है जाए है। श्याम सुजस जस गावत गरवा, लागत जग त्रन हूं ते हरवा। बोले भैया मैं तो श्री बिहारी जी महाराज के गुणानुवाद को और गर्ज गर्ज के गाओ हूं, और महाराज मुकुट तो ये संसार और संसार को सुख तिनका के समान लगे। तो ये जो करुआ है ये महाराज उन लोगों की वस्तु है। या करुआ को महाराज जब तक ऐसी रहनी अपने मन में ना आ जावे, इतनी दृढ़ता ना आ जावे जिन जनन के भीतर, करुआ रखवे वाले को कबू पत्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी रहनी तो रहवे वाले जो जन है महाराज, उनको श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि रसी के अनन्य उपासिका, जितै दास हरिदास, तिन तिन कील चरण रज, सिर धर बिहारी दास। बोले भैया ऐसे जो जन हैं, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो रसिक हैं, उनकी चरण रज ही बिहारी दास अपने माथे पर धरे हैं। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास कर तिन सौ प्रीत। बिहारी दास जी कह रहे भैया जो ऐसी रहनी ते रह रहे हैं, जो स्वामी जी महाराज के रस जस को गा रहे हैं महाराज, जो समाजी न बन के समाधि में जीवन जी रहे हैं कि मत भयो रस माधुरी, या को निज जन गहराई से समझे बात को। मत भयो रस माधुरी, करी न दूजी बात, बिन विहार निज एक रस, और न कछु सुहात। ये महाराज करुआ और गुदरी की रहनी के बारे में ही कछु निवेदित किया जा रहा है, जो केवल स्वामी जी की रूप माधुरी में, रस माधुरी में ही महाराज मक्त है गए हों, जो स्वामी जी के सिवाय कोई और बात न करवे की, जिनके मन में चाहना हो, न करते हो कोई बात, करी न दूजी बात।
मत भयो रस माधुरी करी न दूजी बात, बिन बिहार निज एक रस और न कछु सुहावत। जिनकी एक रस रहनी हो महाराज, हमारी तो रहनी महाराज उथल पुथल है जाए है। 4 दिन तो हम कछु रहे और 4 दिन के बाद हम कछु है जाए। जैसे ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाए, जैसे ही हमारी और महाराज यहाँ लोगों ते पहचान बढ़ती चली जाए महाराज, हम रीति रहनी को बिल्कुल छोड़ के चले जाए। तो ये बिहारीदास जी महाराज स्वामी जी ते कह रहे हैं, इनने ये स्वामी जी ते ही ये धर्म समझो है। क्योंकि ऐसो भी आवे है कि मन मानो जिए जानो लयो, मोसो श्री हरिदास करण भय कहो। बोले स्वामी जी ने ही मेरे कर्ण द्वार में और ये सारी उपासना, सारी रीति रहनी और सब धर्म मुख स्वामी जी ने समझायो है। तो ऐसे श्री बिहारीदास जी महाराज स्वामी जी ते कह रहे हैं कि स्वामी जी आपने कृपा करके मुझको ये धर्म तो समझा दियो। यहाँ के लोगों को जो करुआ और गुदरी रखवे वाले लोग हैं, उनके काजे बिहारीदास जी ऐसे भी कह रहे हैं कि संग्रह करियो गुदरी। उनको केवल करुआ और गुदरी के अलावा कोई चीज को संग्रह नहीं करना चाहिए महाराज। दियो नहीं ले तो मांगे ही क्यों, और हम बेपरवाह बिहारेन के। हमें यदि कोई कछु देवे तो महाराज हम बाऊ को नहीं ले हैं, मांगवे की तो बात छोड़ते हो। तो यहाँ समझ लो ये है कि श्री बिहारीदास जी महाराज ऐसे कह रहे हैं कि संग्रह करियो गुदरी, खइयो मांग मधुकरी। महाराज हम तो जैसे मधुकरी बातें कहे हैं, जैसे मधुकर वृत्ति, जैसे मधुकर माने भौरा, एक काऊ फूल को रस नहीं चूसा है महाराज। वो तो जो है बस नेक काऊ में ते ले लियो, नेक काऊ में ते ले लियो। ठीक संत भी महाराज एक घर की रोटी नहीं खामे हैं, एक टुकड़ा वहां ते ले आए, एक टुकड़ा वहां ते ले आए महाराज। काऊ पे जोर भी नहीं पड़े है और महाराज ये हमारे मन और इंद्रियों को बस में भी कर दे हैं ब्रजवासिन के टूक। और महाराज ये काम क्रोध लोभ मोह पर विजय करने में बहुत बड़े सहायक भी हैं। ऐसो भी बिहारीदास जी कई पदन में कह आए हैं कि रुचय मोह ब्रजवासिन के टूक, जारे तृण अभिमान अविद्या मन ही अग्नि के ऊक। बोले ये तिनका के समान महाराज और जीवन हमारो ऐसो नरम है जावे, ऐसो दीनता भरो है जावे। जिनने रोटी मांगी है महाराज वो ही जाको अनुभव कर सके हैं। अपने ठाकुर जी ने तो महाराज 22-24 साल ब्रजवासिन की रोटी मांगवे को सौभाग्य मिलो हो। जहां भी जाते कहते डोले हट्टा कट्ठा, 5 हाथ को पट्ठा, तो पे कमाई के नहीं खायो जाए। तेरो चंदा सो तो मोहड़ो है, जो देखो तो देखते रह जाओ। अरे तो छरदे उखरी में धर के मोड़ा, तेरे पहुंचन पे तो टूट गए हाथ और घोटन पे तो टूट गए तेरे पांव। महाराज ऐसे शब्दों को जब सहन कोई कर जाए, ये रिद्धि सिद्धि महाराज इन ब्रजवासिन के दरवाजे पे ही नाचती रैया में है। यदि कोई या को अनुभव करना चाहे तो श्री धाम में और महाराज इन ब्रजवासिन के घरन में टूक मांग के और महाराज भजन करे, फिर देखो महाराज स्वामी जी की कृपा हस्तामल पावे। जिन जिन लोगों को कछु भी मिलो है महाराज यहाँ श्री धाम और ब्रज में, वो महाराज इन ब्रजवासिन की कृपाते मिलो है। तो यहाँ बिहारीदास जी ये कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, मेरी गुदरी को आप निभा दियो। जैसे आपने मुकु या गुदरी को सदुपदेश दियो है, जैसे करुआ को सदुपदेश दियो है, जैसे रज की महिमा आपने बताई है, जैसे लता की महिमा आपने बताई है। आप या पद को लेके ये मत सोच लियो कि और सब बात या में लिखी नहीं है। ये गुदरी की रहनी वारिन के संग ही ये सब बातें और महाराज होना अनिवार्य है। तो आप बोले मुंह को निभा दियो स्वामी जी। ये आदि ते लेके अंत तक
और ये निभनो आपकी कृपाते ही संभव है। ये महाराज करुआ और गुदरी की रहनी और महाराज स्वामी हरिदास जी के नाम में रति करनो और श्री हरिदास नाम पे ही टिक जानो, ये महाराज अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। क्योंकि स्वामी जी की जो उपासना है वो निराधार है। स्वामी जी की जो उपासना है वह को यहाँ प्रत्यक्ष में कोई आधार देखने को नहीं मिला है। गीता ते या को संबंध नहीं, भागवत ते या को संबंध नहीं, वेदन ते या को संबंध नहीं, शास्त्रन ते या को संबंध नहीं भैया, उपनिषदन ते या को संबंध नहीं। जितने भी श्री धाम में रसिक विराजमान है और अन्य संप्रदाय के, उनते भी या को संबंध नहीं है। काहू की वाणी से भी आपको कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो केवल स्वामी जी की वाणी और महाराज स्वामी जी की ही कहानी, बस यही यहाँ पर्याप्त है। इतने पे का उस साधक को मन रुकनो स्वामी जी की बिगर कृपा के संभव नहीं है। ना जो है काऊ ते काऊ भी प्रकार को मिलन है और महाराज ना ही काऊ की और महाराज घर पे जाए के ऐसी कोई आशा रखनी है। काऊ तो राजी खुशी पूछवे की भी उपासना नहीं है। महाराज आप या दोहाते समझो, संग्रह करियो गुदरी, खइयो मांग मधुकरी, सेयो नित्य प्रति सुंदरी, रहियो पूता दूरा दूरी। घर में जाके आप यदि मधुकरी भी मांगवे के काजे जाओ तो वहां भी आप एक आवाज तो दूसरी आवाज नहीं लगा सको हो। और महाराज बा के अलावा उनके घर के, उनके परिवार के लोगों की राजी खुशी भी नहीं पूछ सको। रहियो पूता दूरा दूरी, तो उनकी राजी खुशी भी नहीं पूछ सको हो। भैया ये हर प्रकार के व्यवहार थे, हर प्रकार के परमार्थ थे और महाराज हर प्रकार के स्वार्थ थे रहित उपासना है। तो अत्यंत कठिन है। जितनी भी महाराज और कथाएं हैं, भागवत कथा है, राम कथा है, शिव कथाएं हैं, नारायण कथाएं हैं, महाराज उन कथाओं को आप देखियो कि वो एक दूसरे की सहायक हैं। और यहाँ पे महाराज कोई यहाँ सहायक नहीं है और इतना बड़ो सहायक है महाराज श्री हरिदास नाम ही या की नीम है और श्री हरिदास नाम ही या की मंजिल है। जो भी कछु है, वेद भी श्री हरिदास नाम है, शास्त्र भी श्री हरिदास नाम है। यदि कोई यहाँ उन्हें ज्यादा महत्व देना चाहे, वैसे तो इन शब्दों को यहाँ पे प्रयोग करनो स्वामी जी की उपासना को दीपक दिखानो है भैया। पर मन समझावे के काजे कभी कभी इन शब्दों को प्रयोग यहाँ है जाए है। कहूँ कोई जन या को अन्यथा में मत लियो, वरना महाराज यहाँ श्री हरिदास नाम पे ही ये टिकी हुई उपासना है। यहाँ को वृक्ष, यहाँ को बीज, या के पत्ता, या के फल और फूल, जो भी कछु हैं महाराज सब श्री हरिदास नाम ते अंकित हैं। इतने पे साधकन को दृढ़ता मन में आ जानो और विश्वास मन में है जानो और करुआ और गुदरी में ही महाराज सारो जीवन निभा जानो। अत्यंत कठिन काम है, अत्यंत कठिन काम है। क्योंकि रहना तो यही जगत में परे है। और जब महाराज ये देखें कि स्वामी जी के सिवाय कछु भी नहीं है, तो महाराज ये मन की वा समय की जो स्थिति को संभार लेवे, ये बड़ी कठिनता है। तो यही बात को भाप के समझ के और श्री बिहारीदास जी शायद स्वामी जी से यही निवेदन कर रहे हो तो मेरी गुदरी निर्वाह, हे स्वामी जी मेरी या करुआ और गुदरी की रहनी को निभा दी जैसो आपने मुझको समझाया है। बोले हो नहीं समर्थ ऐसो, हे स्वामी जी मुंह में काहू भी प्रकार के कैसे भी सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है। महाराज आप ही सामर्थ्यवान हो नहीं समर्थ ऐसो। महाराज जैसो आपने स्वरूप समझाया है, ऐसो मैं महाराज या स्वरूप को निभावे में सामर्थ्यवान नहीं हूं। तुम गहो प्रभु बहो। यहाँ देखो कल भी प्रसंग में समझाया हो, ये प्रभु स्वरूप जो नाम है, प्रभु महाराज कोई अपने इष्ट ते भी कहवे है, आराध्य ते भी कहवे। महाराज हमारे तो प्रभु भी स्वामी हरिदास जी हैं, हमारे आराध्य भी स्वामी हरिदास जी हैं, हमारे इष्ट भी स्वामी हरिदास जी हैं। हमारे इष्ट प्रियालाल नहीं है, महाराज बिहारीदास जी के इष्ट तो स्वामी जी हैं।
महाराज आप यदि प्रमाण लेना चाहो तो वाणी जी जो गामे है महाराज वामे खोज लियो कि श्री हरिदासी इष्ट उपासी या सुख में मति मोरी हो नागरी दास की दास परम रुचि जैसे चंद चकोरी हो। तो महाराज हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो सेव्य हैं वो महाराज श्री हरिदास। तो यहाँ प्रभु स्वरूप जो नाम है वो स्वामी हरिदास जी को है भैया। प्रभु स्वरूप में आप कुछ और मत समझ लिए। हे स्वामी जी आप ही मेरी बाह को पकड़ लो तो ही ये बात बन सके। तुम गहो प्रभु बाहु। बाहु माने बाह, बाहु माने ये हाथ। तुमरी माया लोभ लहर बौरत गई ग्राहु। हे स्वामी जी तुम्हारी कृपाते ही और महाराज या मायाते मेरो छुटकारो है सके। श्री हरिदास नाम जो है वाते महाराज अपने आप ही जो कोई श्री हरिदास नाम उच्चारण करे हैं महाराज माया तो वा को कहा बिगाड़ सके हैं। जय श्री हरिदास नृपति वर की परम अनन्य सुधर्म बतायो कर्मन की छाती धर के। रूप रसिक सुंदर बर प्यारे तिनका लो माया तर की। यहाँ तो माया भी महाराज जो स्वामी जी की शरण में आए गए हैं उनको देख के दांतन के नीचे तिनका दबाए के महाराज उनको छोड़ कर दूर खड़ी है जाए। बिहारी दास जी के जागरण के पद को भी आप गाते होंगे या बाय उठा के देख लियो। जे को गुरु गोविंद नाम गुण गावत गुणत विचार विचार सेवत सहज सदा वृंदावन मन क्रम बचन चरण चित धार। पाए सुख न गए आतुरता संपत्ति विपत एक उनिहार। अहंकार ममता के अवगुण छाण सकल स्वार्थ दुखदार। कबहू काल न ख्याल करत डर भूल न तिन तन सकत निहार। कही न सकत निसंक सुदृढ़ भक्ति सो माया रही लटी वह हार। जिनके जो महाराज स्वामी जी के घर में आए के निसंक है गए हैं काउ प्रकार की उनके मन में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई विघ्न नहीं है जाके मन में महाराज। तो कही न सकत निसंक सुदृढ़ भक्ति सो जिनकी स्वामी जी के चरणन में सुदृढ़ भक्ति है। साचे श्री हरिदास जिनकी सुदृढ़ उपासना जिनकी महाराज दृढ़ उपासना है वो एकमात्र स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। तो ऐसे स्वामी हरिदास जी के चरणन के प्रति जिनकी दृढ़ता है गई है और महाराज जिनने अपनो सारो भ्रम दूर कर दियो है महाराज उनको तो माया देख के माया रही लटी है हार। वो तो महाराज उनकी दासी बन के रही आवे है, उनकी आज्ञा में रही आवे है। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी माया हे स्वामी जी ये जो रस देश है ये तुम्हारो ही एकमात्र रस देश है। और आपकी शरण पावे के बाद में माया महाराज कछु नहीं कर सके है। लोभ लहर और महाराज अब मुँह को लोभ की लहर ना लग जाए ऐसी मुँह पे आप कृपा करो स्वामी जी। मैं यहाँ शरण तिहारे श्री हरिदास मन क्रम वचन विचार डार समझे भय उदास। हे स्वामी जी अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और मन क्रम वचन और अपने सारे विचार मैंने आपके चरणन में न्यौछावर कर दिए। मन क्रम वचन विचार डार सब सबरे विचार
सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारी चाहनाएं स्वामी जी मैंने आपके चरण में न्यौछावर कर दी हैं। अब आप मोको समारो, सब समझे भयो उदास। महाराज अब तक जो मैंने समय व्यतीत किया है वो मेरा बेकार समय चलो गयो है स्वामी जी। अब तो मैं सब कछु समझ गयो हूं। बोले माया प्रबल परम दारुण में लैन न देत उसास। ये जो माया है महाराज इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि महाराज ये तो मुख सांस भी नहीं लेन दे रही। माया प्रबल परम दारुण में लैन न देत उसास। महाराज जे जे दाव उपाव करत मिलते ही रूप धरि आवे। बचो न इंद्र चंद्र ब्रह्मा तिन्हु बिन तार न चावे। ये महाराज जा जा उपाय हम सोचें कि महाराज या उपाय ते बच जाए, महाराज ये वही रूप धारण करके चली आवे है। ये तो आपकी कृपा ते ही कोई बात बन जाए तो बन जाए। एक जगह बिहारिंदास जी ऐसे भी कह रहे हैं महाराज, याद आ गई है लाइन कि लगी आग बन विश्व दसों दिस फिर बरत उड़त बहु जोर। दसों दिशान में स्वामी जी आग लगी हुई है। चतुर्दश लोक पाल बेहाल कहूं को सुन्यो न समर्थ और। महाराज 3 लोक 14 भवन या माया ते महाराज बेहाल हरे। आपके सिवाय कोई ऐसा सामर्थ्यवान मुझको नहीं दिख रहा है जो या माया ते महाराज मेरो फंद कटा देवे। जैसे अभी रूप सखी जी महाराज को आपको पद सुनने को मिलो को तिनका लो माया तर की। ये तो केवल स्वामी जी की शरण और ये केवल स्वामी जी के चरण, केवल श्री हरिदास नाम में ही वो सामर्थ्य है कि महाराज हमारा माया कछु नहीं बिगाड़ सके है। और नहीं तो महाराज ये माया काऊ को सांस भी नहीं लेने दे रही है। ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है जैसे जितनी आग बुझाओ महाराज उतनी ही और ज्यादा बढ़ती चली जाए। और महाराज काहू को भी संग करो महाराज बाको स्वामी जी महाराज के सिवाय अब काहू को भी संग करवे को मेरो मन आतुर नहीं है। बिहारी दास प्रभु राख ले शरण अब की ओर निवाहु। हे श्री स्वामी जी महाराज अब की बारी ये बिहारी दास आपकी शरण में आए गयो है। बिहारी दास प्रभु, यहाँ प्रभु फिर उच्चारण किया है भैया। प्रभु को अर्थ अपने हृदय में गहनता ते समझ लियो। प्रभु इष्ट ते कहें, प्रभु आराध्य ते कहें, प्रभु वंदनीय और सराहनीय और महाराज प्रात स्मरणीय ते कह रहे हैं। तो यहाँ स्वामी जी के अलावा गुरुदेव जी के तो ना कोई वंदनीय है ना कोई सराहनीय है। गुरुदेव जी के तो दिमाग में महाराज स्वामी जी के सिवाय और कछु है ही नहीं। हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, श्री हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। कौन हरि कैसो हरि, अर्थात गुरुदेव जी के दिमाग में तो श्री हरिदास के अलावा कछु है ही नहीं। तो बिहारी दास प्रभु राख ले। हे स्वामी जी अब की बार या बिहारी दास निभाए लो। स्वामी जी आए गए हैं आपकी शरण में। आपको बहुत बड़ो नाम, आपको बहुत बड़ो प्रभाव और आपकी बहुत चर्चा सुनी है महाराज। आप अब कैसे हो कृपा करके या मेरी गुदरी को या मेरे करुआ को ये रज को सेवे के काजे ये ऐसो अवसर आपकी कृपा ते मिलो है स्वामी जी। या अंत तक निभाए दियो ऐसी मेरी प्रार्थना है। बिहारी दास प्रभु राख ले। हे स्वामी जी आए गए हूँ आपकी शरण में। निभाए दियो अपना जान के। अब की ओर निभाओ क्योंकि यहाँ तो कोई भी ऐसा सहारा है नहीं श्री हरिदास नाम के अलावा। नाम उच्चारण करवे के काजे भी स्वामी जी आप ही कृपा कर पाओगे। बिहारिंदास जी यूं कह रहे हैं भैया
अब जो मुकु संग मिलो है वो और निबाहु मिलो है। या पद में ऐसे कह रहे हैं, अब की और निबाहु माने अंत तक निभवे वारो है। तो स्वामी जी अत्यंत दुरूह, अत्यंत दुश्वार, अत्यंत कठिन, पर यदि सच्चाई से स्वामी जी की शरण में आए गए हैं तो स्वामी जी महाराज भी महाराज फेंट कस के बैठे हैं कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिक अनन्य हिये बिछुधारे। स्वामी जी भी बाट जो रहे हैं कि तुम आए तो जाओ। जैसी उदारता, जैसी कृपालुता महाराज, जैसी सरसता स्वामी जी में देखी, श्री हरिदास नाम में देखी, ऐसी सरसता, ऐसी उदारता, ऐसी कृपालुता कहूं नहीं देखी। इतनी जल्दी, जितनी जल्दी स्वामी जी रीझे हैं उतनी जल्दी तो महाराज आज तक कोई नहीं रीझो है। तो बिहारिंदा जी कह रहे मुकु और निभाहु संग मिलो है। स्वामी जी अंत तक निभा दियो या बिहारिंदास को, या करुआ और घुतरी की रहनी में। बड़ी नम्रता, नेत्रन में आंसू भर के श्री बिहारिंदास जी यह बात को कह रहे हैं कि स्वामी जी मेरी गुदरी को निभाए थी, या भेष में काऊ प्रकार को दाग ना लग जाए। श्री धाम की रज में रज मिल जाए। मैं संग पायो और निभाहो। हे स्वामी जी अब तो मुझको और निभाहु संग मिल गयो है। अंत तक निभाए वे बारे केवल स्वामी हरिदास जी हैं भैया, और कोई भी अंत तक निभाए वे बारे नहीं है। स्वामी जी के नाम में जितनी रति हम लोग कर लेंगे उतनो ही जल्दी महाराज अपने जीवन को निखार कर लेंगे, उतनी ही जल्दी और हमें ये वस्तु हस्तामल है जाएगी। केवल श्री हरिदास नाम, केवल श्री हरिदास नाम। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। स्वामी जी के सिवाय हमें और कोई पकड़ भी नहीं सके है। जो जन स्वामी जी के है गए हैं और स्वामी जी के है कि यदि काऊ और की शरण में चले गए हैं, काऊ और को आश्रय लेके बैठ गए हैं, यदि काऊ और को गा रहे हैं महाराज, उनको श्रम ही हाथ लग रहा है, उन्हें स्वामी जी तो महाराज कहाँ मिलेंगे, पर महाराज बिना कोई और भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे कोई राजा की रानी में हाथ नहीं डाल सके है, सबको ये भय रेवे है कि महाराज ये राजा की रानी है। ठीक महाराज स्वामी जी रसकन के राजा धीराज हैं। स्वामी जी की शरण पाके, स्वामी जी के चरण में आके, और यदि महाराज हम और काऊ की शरण में जाएं तो महाराज अपने ही आप यूं सोचो कि श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा। बोले हम स्वामी जी के हैं, सब आदमी जाने, सब लोग जाने कि ये स्वामी जी के हैं। उनको ये बेटा है, उनको ये छोरा है, ये थोड़ा भौड़ा शब्द है भैया। अलग अलग प्रकार की भाषांते ये बड़े लोग बोले हैं, कब सब भाषा को यहाँ मिश्रण है। तो श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा। कहो काहू कैसे और पे जांचो। अब मैं कहाँ जाऊं जांचना करवे के काजे। कौन ते मांगू, कौन देगो तो कहा देगो मुझको। जो स्वामी जी की वस्तु है वो कैसे दे सके महाराज। जो राजा को निज भंडारी, भूल न काहू सौंपे तारी। जैसे एक राजा को भंडारी महाराज कोई और को कैसे कोई चाबी सौंप देगो, ठीक यही प्रकार से महाराज स्वामी जी के है कि हमें कोई कैसे पकड़ ले लो, कोई और पकड़ नहीं सके। और महाराज स्वामी जी के घर में तो हमारा तिरस्कार है ही गयो।
श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाय, तहा निरादरता सुछिन गए आप पछुताए। स्वामी जी की शरण छोड़ के यदि हम काऊ और की शरण ग्रहण कर लेंगे महाराज, वही क्षण वही समय महाराज स्वामी जी के यहाँ पे हमारा महाराज अनादर है जाएगो। स्वामी जी के यहाँ हमारा कोई सम्मान नहीं है। सुंदर नार सुलक्षणी पर घर पर सी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवार। ये सब महाराज धर्म की बातें हैं, इनको कहूँ अन्यत्र मत ले जाइयो। जैसे कोई महाराज पतिव्रता स्त्री और काहू नए कुहू काउते बात कर ले है महाराज, वही समय पतिव्रता की सभा में बाकू बैठवे को अधिकार खत्म है जाए है। यही प्रकार ते सत्य स्त्री लो सतपति भजय, श्री हरिदास यो कुंज बिहारी विराजय। जैसे एक सती को जीवन होवे, जैसे एक पतिव्रता को जीवन होवे, ठीक महाराज यही जीवन बिहारीदास जी कह रहे हैं कि महाराज स्वामी जी को चाहिए। स्वामी जी के सिवाय काऊ और को महाराज थोड़ो भी यदि आप मन दोगे तो यहाँ बाको कोई सम्मान नहीं है, यहाँ बाकी कोई जगह नहीं है भैया। तो ये स्वामी बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी मेरे मन में ये निश्चय है गयो है कि मुको और निबाहु संग मिल गयो है, अंत तक निभाए बारे। और महाराज आवागमन के चक्कर ते मुक्त उपासना मुको मिली है महाराज। काहू भी प्रकार को जोखिम नहीं है या उपासना, कोई बहुत कठिन साधन नहीं है कठिन साधन तो केवल श्री हरिदास नाम के प्रति ममता, स्वामी जी के नाम में स्थिरता, स्वामी जी के नाम में समर्पण, यही महाराज यहाँ के नियम है। यहाँ के अलावा और कोई चीज की यहाँ गम नहीं है। तो मुको और निबाहु संग मिल गयो है, रसिके अनन्नन सौ मन मान्यो, अब न बूझी हो काहू। हे स्वामी जी अब मैं काहू को भी कछु पूछवे नहीं जाऊंगा। कहा पूछू मैं, कोई कहा बताई के देगो। महाराज जो भी कछु मिलेगो वो श्री हरिदास नाम ते ही मिल जाएगो। या को भाव आप यहाँ ये समझ लियो कि अब न बूझियो काहू, मैं अब काउते कछु पूछवे ही नहीं जाऊंगा। श्री हरिदास नाम अपने में इतना परिपूर्ण है, अपनो इतना परिपूर्ण है कि महाराज बाकू हृदय में धारण करवे के बाद में कछु पूछवे की, कहूँ जावे की, और महाराज कछु पाएवे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कल्प वृक्ष स्वामी जी को नाम है, चिंतामणि स्वामी जी को नाम है महाराज। ऐसे सब कह रहे हैं कामना कल्प तरु सकल संताप हरू। और महाराज सारे संतापन को, सारे संदेहन को, सारे भ्रमण को, सारी समस्याओं को दूर करवे वालो श्री हरिदास नाम है। पर ले ले या कोई सच्चाई थे, जितनी सच्चाई स्वामी जी के प्रति होगी महाराज उतनी ही तत्काल कृपा, वही क्षण कृपा। जे जन मन क्रम बचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास, प्रेम भक्ति उपजत ताहि छिन, पाप ताप अब गुण गति नास। वही क्षण उपजत ताहि छिन महाराज, प्रेमा भक्ति वही वक्त मिल जाएगी भैया। निज जनते बार बार ये निवेदन है कि ऐसा समय नहीं मिलेगा। जितना है सके स्वामी जी के प्रति जल्दी ते जल्दी पूर्ण समर्पित जीवन हम जीना शुरू कर दें। जितना है सके स्वामी जी बिहारी जी के अलावा और ये मन कहूँ भी नहीं जाए, ऐसी ये व्यवस्था बन जाए भैया। बड़भागी है वे जन जिनको मन स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पित है गयो है। ऐसे जनन को ये दास नित प्रति उठ के प्रणाम करे है, उन्हीं की धूर माथे पर चढ़ावे है। आज के या प्रसंग को
यही विश्राम दियो जा रहो है। जय जय श्री हरिदास।